खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मुंबई की खुसूसी एनडीपीएस अदालत ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी है। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में फंसे आर्यन खान की जमानत की दरख्वास्त गुज़श्ता कई दिनों से मुलतवी की जा रही थी। 14 अक्टूबर को सेशन कोर्ट में वकला के दलाइल सुनने के बाद जस्टिस वीवी पाटिल ने जमानत की दरख्वास्त पर अपना फैसला महफूज रखा था। इसके बाद अदालत ने दशहरा की छुट्टियों के बाद 20 अक्टूबर को जमानत की दरख्वास्त पर अपना फैसला देने की बात कही थी। आज फैसला आया और आर्यन खान को जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। वाज़ेह है कि आर्यन खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने 2 अक्टूबर की रात बेलाड पियर के ग्रीन गेट से कोरोज कालडीला पर उस वक्त पकड़ा था जब वो अपने दोस्तों के साथ मुंबई में गवा पार्टी के लिए जा रहे थे। जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में हिफाजती दस्ते मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशन में मुसलसल मसरूफ अमल है। मेंढर सब डिवीजन में मिलिटेंटों और हिफाजती दस्तों के दरमियान एनकाउंटर 7वें रोज भी जारी है। गुज़श्ता रोज दोपहर से इलाके की मस्जिदों से ऐलानात करते हुए लोगों को घरों में ही रहने की अपील की जा रही है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक मेंढर के जंगलाती इलाके बट्ठा दूरिया में आज भी वक्फे से गोलाबारी हो रही है, लेकिन अब मिलिटेंटों के खिलाफ फजाई कार्रवाई के लिए बंदोबस्त किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आर्मी चीफ नरवानी ने भी इलाके का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया था, जिसके बाद ये पेशरफ्त हुई है। फौज ने इस ऑपरेशन के दौरान रॉकेट लॉन्चर, हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया। एनआईए के छापे कश्मीर के 1 दर्जन मकामात पर जारी है। श्रीनगर के 4 मकामात, बारामुल्ला में 2, पुलवामा में 1, अवंतीपुरा में 2, सोपोर में 2 और कोलगाम में 1 मकाम पर छापेमारी जारी है। श्रीनगर के बागे मेहताब में एक बड़ा छापा सुबह 6 बजे शुरू हुआ और अब भी जारी है। ये मुकदमा ममनुआ दहशतगर्द तंजीमों के मेंबरों की तरफ से पुरतशद्दुद हमला करने की साजिश से मुतालिक है, जैसे कि JEM, LET, HM, अलबदर वगैरह है। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद का कहना है कि कश्मीर में शहरियों की हलाकतों पर सियासत नहीं की जानी चाहिए और उसे किसी तरह के इलेक्शन से भी नहीं जोड़ना चाहिए। गुलाम नबी आजाद के मुताबिक सिक्योरिटी एजेंसियां तशद्दुद में मुलविस लोगों को अपनी गिरफ्त में लेने में नाकाम रही है। मिलिटेंसी में जब कोई मिलिटेंट मारता था तो कम से कम या उसी दिन या दूसरे दिन या तीसरे दिन या पकड़ा जाता था या मारा जाता था। लेकिन ये अजीब बात है कि 2 हफ्तों में इतने इंसिडेंट हुए तो एक भी आदमी न पकड़ा गया और न उसका कोई क्लू है। लेकिन मजम्मत सबने किया, कंडम सबने किया और ये भी कहा कि इसकी वजह से कश्मीर के अवाम बदनाम होते हैं और जो वर्कर्स बाहर के हैं जो हमारी मदद करते हैं इक्तिसादी हालत को बेहतर बनाने के लिए, यहाँ की सड़कें बिल्डिंग बनाने में, तो वो अगर जब भाग जाएंगे तो हम पहले ही पीछे बहुत चले गए हैं तो और पीछे चले जाएंगे। इसलिए किसी भी बाहर के आदमी को, अंदर के आदमी को मारने की तो हमेशा मजम्मत करते ही रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन जो अब दूसरा उन्होंने शुरू किया कि दूसरे मज़हब के लोगों को मारना शुरू किया, कश्मीरी मुसलमानों को तो हज़ारों में उन्होंने पिछले सालों में मारा, लेकिन अब ये टारगेट है जिसमें सिख भी, कश्मीरी पंडित भी और बाहर वाले, ये एक नई फिलॉसफी है। तो इसकी मजम्मत की है सभी लोगों ने। तो एक तो मैं आवाम को और कश्मीर से बाहर भी जो हमारे लोग हैं उनको बताना चाहता हूँ कि कश्मीर के अवाम का इस किलिंग से कोई लेना देना नहीं है और जिस तरह से मुल्क के लोग सोचते हैं कि ये बहुत ख़राब चीज़ है, उससे शायद 10 गुना लोग ज़्यादा यहाँ के अवाम सोचते हैं कि ये बहुत ख़राब चीज़ है, इंसानियत के ख़िलाफ़ है और कश्मीर के अवाम के ख़िलाफ़ है। वहीं जम्मू में वादिय कश्मीर से नकल मकानी करने वाले मजदूरों की आमद अभी भी जारी है। बिहार, मगरबी बंगाल और दीगर रियासतों से ताल्लुक रखने वाले मजदूरों की एक बड़ी तादाद मिलिटेंटों के मुसलसल हमलों के पहले
जम्मू पहुंच चुके हैं। ये मजदूर वादी कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में मिलिटेंटों के हाथों अपने साथियों की हलाकत के बाद घबराहट और खौफ से वादी कश्मीर छोड़ने पर मजबूर हुए। उन्होंने जल्दी में वादी छोड़ दी और कई महीनों तक अपनी मेहनत का मुआवजा भी हासिल नहीं किया। जम्मू में उन्हें कई मसाइल का सामना है। हमारे जम्मू के नुमाइंदे समीर भट्ट ने कुछ मजदूरों के साथ जम्मू रेलवे स्टेशन पर बातचीत की। कई दिनों से जिस तरह से कश्मीर के हालात बिगड़े हैं, उसके बाद वहाँ से बहुत सारे जो लेबर जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, चाहे वो बंगाल से हैं, बिहार से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और देश के बाकी हिस्सों से जितने भी जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो अब भय और खौफ के मारे वो वहाँ से निकल रहे हैं। और ज़ाहिर तौर पर अगर हम यहाँ जम्मू रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बहुत सारे जो माइग्रेंट लेबर है जो कई जगहों से हैं, चाहे बंगाल हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, वहाँ से बहुत सारे इलाकों के रहने वाले ये लोग हैं। ये अब यहाँ पे आए हैं और अगर मैं कैमरामैन को बोलूँ कि वो थोड़ा जूम करे वहाँ पे, वो दिखाए कि कितने लोग यहाँ पे आए हैं अपना बोरिया बिस्तरा जो है लेकर। वो अब यहाँ जम्मू रेलवे स्टेशन पे आए हैं और यहाँ से वो अब अपने अपने घरों को चले जाएंगे। सारा सामान लेकर वो चले आए हैं और ज़ाहिर तौर पर जो खौफ और जो भय और जो है, और यहाँ पे अगर हम जम्मू रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ पे भी इन लोगों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार कई दिनों से जब से नॉन लोकल्स को वहाँ पे टारगेट किया गया है तो यहाँ भारी तादाद में यहाँ पे पहुँचे हैं। और जब यहाँ पे पहुँचे हैं जम्मू रेलवे स्टेशन तो यहाँ से अपने घरों को जाने के लिए भी इनको बहुत सारी मशक्क़त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या मुश्किलात हैं इनकी। क्या नाम है आपका? इंजमुल हक जी, इंजमुल हक। क्या क्या मुश्किलात क्यों आप वहाँ से निकले हैं? जो कश्मीर में था लेकिन उधर प्रॉब्लम होता है बहुत, और खाना भी नहीं मिलता है, और फिर भी पुलिस ने पकड़ के लेके चला गया। फिर 2 दिन बाद छोड़ा, खाना मेरा नहीं मिला, फिर मुश्किल से फिर आ गया इधर, वो छोड़ा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजीम अंसारी। अजीम अंसारी। कितना डर था वहाँ पे आपको? बहुत डर था, बहुत डर था वहाँ जैसे आम पब्लिक के लिए, मजदूर के लिए बहुत डर था वहाँ। तो वहाँ जो भी पैसे उसे जो भी काम उम किया हुआ था वो सब तो गया, वो तो नहीं ले पाया, लेकिन वहाँ से निकलना पड़ा वहाँ से जल्दी। आप कब पहुँचे यहाँ पे? मैं आज सुबह पहुँचा। कुछ नहीं मिला। कोई सरकार की तरफ से? कुछ नहीं है अभी तक, कुछ नहीं, कोई मदद नहीं है। तो आप घर जाओगे आप? जी जी। किस तरह घर? पैसा है आपके पास? पैसे तो नहीं है, अब क्या कर सकते हैं, वही तो सब पड़ा हुआ है। अभी जाएंगे, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा ये नहीं किया कि हम लोग जाएं। सर आप तो देखते क्या आपका नाम है? शरीफ अख्तर है। कितना मुश्किल, किस तरह वहाँ हालात हैं? बहुत हालात खराब है। आप कहाँ काम करते थे? तो यहाँ बडगाम में काम कर रहे थे। अच्छा, फिर कब आए वापस यहाँ पे? काला है सर। अच्छा अच्छा। हाँ। तो कितना डर है वहाँ पे? बहुत डर है। वहाँ का 2-3 बिहारी को मार दिया है और वहाँ बोलता है जल्दी बिहारी चल जाओ तुम लोग अपना घर। अच्छा। और वहाँ से हम लोग आ गए तो हम लोग के पास पैसा नहीं है ना, इसीलिए आगे यहाँ पर बैठे हैं अभी तक। अच्छा, पैसा नहीं है बिल्कुल पैसा भी? नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, वही बात है। तो कितना अब यहाँ से आप घर जाओगे तो कैसे जाओगे? वही तो है ना सर, अभी तो पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, कैसे जाएंगे? अच्छा कुछ करना पड़ेगा सर। अच्छा, कितना लेबर है टोटल यहाँ पे? और लगभग बहुत 20,000 से ज़्यादा होगा, 25,000 उतना ही। आपका नाम क्या है? एमडी निसार आलम। एमडी निसार। आप कहाँ के रहने वाले हो? बिहार के। बिहार के? जी। तो कितना आप वहाँ पे कहाँ पे काम करते थे? यहाँ थे हम लोग बारामूला में। बारामूला में। तो वहाँ आप कब यहाँ पे पहुँचे हो? कल पहुँचे हैं सर। कितना डर था वहाँ पे? कितना खौफ? बहुत डर है। 2-4 बिहारी को मार दिया, पुलिस वाला आया, बोल रहा है तुम लोग निकलो, नहीं निकलोगे तो चलो कैंप पे रहो, 20 दिन रहने पड़ेगा कैंप पे। हम लोग बोले क्यों 20 दिन रहने पड़ेगा, हम लोग के पास किराया नहीं है, कैसे जाएंगे हम लोग? फिर हम लोग किसी तरह से घर से किराया मंगाया 1,000-2,000 किराया मंगाए, फिर यहाँ तक आए। कम से कम सुबह में 1500 ले लिया। अभी खाने का भी पैसा नहीं है, ट्रेन में जाने का व्यवस्था नहीं है। अच्छा। अभी कैसे जाएंगे नहीं जाएंगे ये भी हम लोग को पता नहीं है, कुछ सरकार से भी मदद नहीं है।
अच्छा, तो यहाँ पे कोई आया आपको खाना खिलाने के लिए? कोई नहीं आया। हमारा डेरे पे भी आ गया था। कोई नहीं आया, अभी भूखा है 2 दिन से। क्या करेंगे, गवर्नमेंट भी कुछ नहीं देते हैं। कश्मीर से भगा के बोलता है भाग चल का जाओ। कश्मीर। आपका नाम क्या है? मोहम्मद दौलत मोमी। आप कहाँ करते थे काम? हम काम ढलाई का करते थे। अच्छा हम शोपियान में रहता था। अच्छा। हम बंगाल का है। अच्छा, तो क्या वहाँ पे उन्होंने बोला आपको, पुलिस ने क्या बोला? जब हम काम करके आया शाम को तो मिलिट्री आया हमारा कमरे पे हथियार लेके, तो हम डर गया। सारा बंदा 10 बंदा था कमरे पे, तो हम बहुत डर गया था। वो बोलता है कि अभी चलो एक कम्बल लो, कम्बल लेके चलो हमारा बिल्डिंग। हम बोला कि क्यों जाएंगे? बोलता है कि अभी जाना पड़ेगा, आपके लिए खतरा है। तो हमने उसको बोला कि ठीक है, हम सुबह घर चल जाएंगे। उसको मैंने बोला कि सुबह घर चल जाएंगे, हमको आज के लिए हमको अभी रात को रहने दो। इसलिए मैंने बोला कि ठीक है, हम चल जाएंगे। तो वो बोला कि अगर शाम को हमको दिखाई दिया तो आप लोगों को पकड़ के लेके जाएंगे। तो फिर हमने बोला कि नहीं सर, हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम सुबह निकल जाएंगे। हम 7 बजे इधर पहुंच गया। फिलहाल इन लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है और परेशानी है, और ज़ाहिर तौर पर इनकी सारी जो नज़रें हैं वो अब प्रशासन पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे हैं कि वही अब आगे आए और उनकी जो मुश्किलात हैं उनको वो हल करें। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। तेलुगु देशम पार्टी के दफ्तर पर हुए हमले के खिलाफ रियासत भर में तेलुगु देशम पार्टी का एहतजाज किया जा रहा है। तेलुगु देशम पार्टी के लीडरों और कारकुनान ने जगन हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजी तेलुगु देशम पार्टी के लीडरों और कारकुनान ने जगन हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। तेलुगु देशम लीडरों ने कहा कि हुकुमरान जमात अपोजिशन को खत्म करना चाहती है। जेबी के खिलाफ मुहाज खोलने वाले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के सदर ओम प्रकाश राजभर ने अब समाजवादी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके ये मामलात दी है। एसपी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर की तस्वीर भी पोस्ट की है। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए समाजवादी पार्टी के साथ इत्तेहाद की जानकारी दी। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि आज हमने आप लोगों के माध्यम से सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस को निमंत्रण दिया और मैं यहाँ आकर के बात करूँगा। जो भी दल हमारे नीतियों से, हमारे विचारों से साथ आना चाहे उसके साथ हम बात करने के लिए तैयार हैं। उस कड़ी में आज माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारे न्योता को स्वीकार किया। उन्होंने बुलाया, हमारी उनकी लगभग 1 घंटे बातचीत हुई। बातचीत के दौरान सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो हमारी रद्दी की टोकरी में 2 साल 10 महीना से भारतीय जनता पार्टी ने रख रखा है, उसको लागू नहीं कर रही है। प्रियंका गांधी को पुलिस ने आगरा जाने से रोक दिया है। प्रियंका गांधी लखनऊ से आगरा के लिए रवाना हो रही थी कि इसी दौरान पुलिस ने दफा 144 का हवाला देकर उन्हें रोक दिया। हमारे नुमाइंदे शबाब ने प्रियंका गांधी के साथ खास बातचीत की। क्या ये लोग क्या हवाला दे रहे हैं? ये तो हद कर दी है कि घर से बाहर ही नहीं निकल सकती मैं। ये घर से मैं अगर प्रदेश कांग्रेस के ऑफिस तक जाऊं तब ठीक है, कहीं और जाना चाहूं तो मुझे रोकते हैं। ये तो हद हो गई है ना। कहाँ निकल रही थी आप? रूल है भाई, कौन सा रूल है? आप अगर कहीं जाना चाह रहे हो तो पुलिस आपको घेर के रोक ले, कौन सा रूल है? आगरा आप जाना चाह रही थी वाल्मीकि समाज के परिवार से मुलाकात करने, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि नहीं जा सकते। तो मैंने कहा देखिए मैं तो यहाँ से हटूंगी नहीं, आप कुछ बात करिए अपने अफसरों के से कि या तो 3-4 लोगों को जाने दें, या फिर अगर वो कहें कि अभी नहीं 2 घंटे बाद जाना है तो 2 घंटे बाद चलते हैं, लेकिन मैं तो हटूंगी नहीं। तो ये वेट करना हवाला क्या देना, क्यों नहीं जाने दे रही है? अब भगवान जाने, ये जाने, भगवान जाने, मुझे तो समझ में ही नहीं आती ये बात। जब लल्लू जी भी उतर के अभी बात कर रहे थे, लेकिन झगड़ा हो गया लल्लू जी का भी उनसे, तो क्या यही रुकेंगे अभी? फिर धरना देंगे? हाँ, यही रुकूंगी, देखते।
तो प्रियंका गांधी हमारे साथ मौजूद थी और वो सीधे तौर पर कह रही हैं कि आगरा जाने की वो यहाँ से परमिशन मांग रही हैं, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है। सारे तरीके की वो बात कर रही हैं। वो कह रही हैं कि अगर 2-4 लोगों को भी जाने की इजाज़त दी जाती है तो वो 2-4 लोगों के साथ यहाँ से जाएंगी, लेकिन जब तक जाने नहीं दिया जाएगा वो यहाँ से हटेंगी नहीं। कैमरा पर्सन रवि के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से प्रियंका गांधी को आगरा जाने से रोक दिया गया है। प्रियंका गांधी लखनऊ से आगरा के लिए रवाना हो रही थी कि इसी दौरान पुलिस ने दफा 144 का हवाला देकर उन्हें रोक दिया। अभी की हम ताजा खबर से आपको अपडेट करवाते हैं कि अब प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया है। इसी के साथ वक्त हुआ छोटे से वक्फे का। बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर प्रियंका गांधी के ताल्लुक से आ रहे हैं कि आगरा एक्सप्रेस वे पर प्रियंका के काफिले को रोका गया है। प्रियंका को हिरासत में लिया गया है। कांग्रेस कारकुनान का हंगामा। पुलिस ने दफा 144 का हवाला देकर उनके काफिले को रोका गया। धरने पर बैठ गई थी प्रियंका गांधी। आपको बताते कि प्रियंका गांधी को पुलिस ने आगरा जाने से रोक दिया। प्रियंका गांधी लखनऊ से आगरा के लिए रवाना हुई थी, जिसके दौरान पुलिस ने दफा 144 का हवाला देकर उन्हें रोक दिया। और अब बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रियंका गांधी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और अब कांग्रेस कारकुनान हंगामा कर रहे हैं। आगरा एक्सप्रेस वे पर प्रियंका के काफिले को रोका गया। धरने पर बैठ गई थी प्रियंका। इस वक्त की अहम खबर प्रियंका गांधी के हवाले से आपको दे रहे हैं कि उन्हें अब पुलिस ने हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी को पुलिस ने आगरा जाने से रोक दिया है। प्रियंका गांधी लखनऊ से आगरा के लिए रवाना हो रही थी, जिसके दौरान पुलिस ने दफा 144 का हवाला देकर उन्हें रोक दिया। और अब की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अब प्रियंका गांधी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिसके बाद कांग्रेस के कारकुनान ने हंगामा बर्पा कर दिया। वजीर खारजा एस जयशंकर ने आज इस्राएली सदर और वजीर आजम नफ्ताली बेनेट से मुलाकात की। इस दौरान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने समेत बाहमी दिलचस्पी से इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादुले ख्याल किया गया। एस जयशंकर 5 रोजा दौरे पर इसराइल में है। बतौर वजीर खारजा उनका इसराइल का ये पहला दौरा है। वो इसराइल के वजीर खारजा की दावत पर यहां आए। ये मुलाकात इसराइली सदर की सरकारी रिहाइशगाह बेत हनास में हुई। सदर दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक सदर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर खारजा जयशंकर और दीगर वज़रा का इसराइल के साथ ताल्लुकात को गहरा और मजबूत बनाने के अज़म पर शुक्रिया अदा किया। खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब। नमस्कार, मैं हूं साधना भारती। नारी परामर्श में मंत्री, गृह कार्य में दासी, धर्म कार्य में धर्म पत्नी, स्नेह करते हुए माता, विलास में रंभा और क्रीड़ा में मित्र का स्थान रखती है।
ऐसी नारी को अपमानित किया जाता है। नारी का सम्मान होना चाहिए, उनके अधिकारों का सम्मान होना चाहिए, उनके सभी हक उनको मिलने चाहिए, उन तक पहुंचने चाहिए। जो व्यक्ति एक नारी का सम्मान नहीं कर सकता वो अपनी माँ, बहन और बेटी के साथ साथ भारत माता का भी सम्मान नहीं कर सकता। आज जिंदगी के हर मोर्चे पर महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। औरतों के हक के लिए न्यूज़ 18 उर्दू की आवाज के साथ हम आवाज मिलाते हैं। धर्म, समाज और संविधान महिलाओं को उनके अधिकार देते हैं। प्रत्येक धर्म में, संविधान में और समाज में महिलाओं के लिए अधिकार हैं और उनको उनके हक दिए गए हैं, परंतु जरूरत है उन अधिकारों का सम्मान करने की और महिलाओं के हकों को उन तक पहुंचाने की। महिलाओं का हक, कोई शक नहीं, बिल्कुल कोई शक नहीं।